हिंदी है पद। हिंदी है। प्रेम ऐनी श्री राधिका। विज्ञान में खाना बनाना होता है तो आप लोग बना लेती हैं? यस मैम। रोटी टेढ़ा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जिसके मुख पर। आपको ये याद है कि आप यहाँ कैसे आई? 10th का एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैं कीबोर्ड प्ले करना जानती हूँ, हारमोनियम प्ले करना जानती हूँ, कविता लिखती हूँ और कहानी भी लिखती हूँ, चेस खेलती हूँ। मैं नदी की कलकल धारा बहती हूँ जब जोर शोर से। मैं पढ़ लिख कर बांसुरी वादक बनना चाहती हूँ। बांसुरी वादक? यस। मेरी कविता की शीर्षक है एहसास। ठीक है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को दुनिया में कुछ मिलता नहीं, फिर लड़ने वालों के जैसे आपके लिए मैं कहूँ क्या, करूँ क्या तेरा रूप कल्पना पथ पर नहीं समाता। ये क्लास 10th है हमारा। देखो बच्चों, आपसे मिलने आई है पल्लवी दीदी। आप लोग 10th क्लास। आपका क्या नाम बेटा? अनीता कुमारी। अनीता, इस बार तो आपका बोर्ड का पेपर है, कैसे तैयारी कर रही हैं? जी मैम, हमारी सारी मैम सब्जेक्ट कंप्लीट करा दे और अब बस हम लोग को अब अपना मेहनत करना है। तो कैसे आप लोग कैसे पढ़ती हैं? जैसे पेपर जब डेट शीट आ जाता होगा तो पढ़ाई कैसे करती हैं? तो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो मतलब पहले हम लोग रिटर्न कर चुके हैं ना, लिख चुके हैं पूरा। कॉपी दिखाइए अपनी कोई। ये रही एक कॉपी। हाँ, ये सब कॉपी में तैयार करके, जैसे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हर सब्जेक्ट का अपना बनाते जाती हैं कॉपी में। हम लोग सब क्वेश्चन आंसर तैयार करवा दिए बिहार बोर्ड के गाइड से। अच्छा। और मॉडल पेपर से। और उसके बाद अपना ये लोग सब अपना बैठ के पढ़ रही हैं, या फिर रिकॉर्डिंग कर ली, उससे भी पढ़ती हैं। ये रिकॉर्डिंग, इसमें हाँ, कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है? रिकॉर्ड किया हुआ है। बेटा सुनाओ इसको जरा। ये रहा वो क्वेश्चन आंसर है, अपना रिकॉर्ड करके पढ़। नंबर 1, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये कौन रिकॉर्ड किया है? हमारी मैम रिकॉर्ड। मैम रिकॉर्ड कर। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद आधी रात में क्या करने लगे? रोने लगे थे। उत्तर ए, रोने। नंबर 3, विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ? उत्तर बी, अमेरिका। नंबर 4, अमेरिका सुन के बच्चे इसको याद करती हैं। ये कौन सा विषय है बेटा? संस्कृत है, वो हिंदी है। ये हिंदी है पद। हिंदी है। प्रेम ऐनी श्री राधिका। वो हिंदी की है, पूरा रिकॉर्डिंग की हुई है। और उसमें भी अपना हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है। इन लोग का 9th 10th में केवल मैथ और साइंस हट जाता है, उसके जगह पे म्यूजिक होता है और ये गृह विज्ञान की परीक्षा होती है। तो गृह विज्ञान में खाना बनाना होता है तो आप लोग बना लेती हैं? यस मैम, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। क्या क्या बना लेती हैं? गृह विज्ञान होगा तो फिर खाना बना के वो हम लोगों की सहायता के। अभी आपको बोला जाए तो आप क्या बना सकती हैं? जो खाया जाए डेली वो खाना बना सकते चावल बना सकते हैं, चावल बना दाल बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकती हैं। रोटियां भी बनाती हैं। रोटी टेढ़ा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, मेरा रोटी गोल होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, बैठो, हम बैठ के आपसे बात करिए। बताओ जैसे जब डेट आ जाता है तो आप लोगों को भी पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता होगा? बहुत ज़्यादा डर लगता है। कि पास होंगे कि नहीं होंगे? जी मैम। हाँ जी मैम। तो फिर ये मतलब कैसे आप एक दूसरे को कैसे संभालते हैं? क्या हुआ? वो हम लोग कैसे, बहुत डर लगता है, फिर भी क्या मतलब अपने ही कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और फिर उसके बाद सबका हेल्प लेते हैं थोड़ा सा। फिर रात में थोड़ा जगना भी पड़ता है पढ़ने के लिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि हाँ बोलो, कोई हमको चोट ही नहीं लगा। पता है ऐसा क्या होता है, जब हम जैसे लोग हम अपने लोगों के बीच रहते हैं तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि इन बच्चों को भी उतना ही प्रेशर होता है बोर्ड के पेपर का। और ये बच्चे भी उसी तरीके से, जैसे 10th में जब मैथ आता है तो हमें जैसे याद करना पड़ता है चीज़ें, जैसे कोई पद आ जाता है तो उसकी व्याख्या करनी होती है। तो ये मैम इनकी कॉपी जो होती है वो भी ऐसे वाइट आती है और ये बच्चे लिखते हैं।
समय भी उतना ही मिलता है। पेपर उन लोग को 15 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मैम। जैसे कि है हाँ। दूसरी पार्टनर है, हाँ। जो पार्टनर है वो हमारी 9th की है। उनसे बात होती है क्या आपकी? यस मैम, हमारी उनको बोलती नहीं है कि थोड़ा मैं पढ़ लूंगी, थोड़ा तुम पढ़ लो, काम चल जाएगा? उनको हम लोग नहीं, ये क्योंकि सिर्फ अपना मेहनत रहेगा तो फिर ये बात उनको क्यों बोलेंगे कि उनका भी तो पढ़ाई होगा, उनके 9th क्लास का, तो उनको और प्रेशर हो जाएगा। वो जूनियर रहती है ना, इसलिए उनको ये बात तो नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा सीनियर देना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा आराम मिल जाए, वो 10th पढ़ के निकले और इनको मदद मिल जाए। जब सीनियर मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा। तो आप क्या करना चाहती हैं आगे पढ़ के, क्या बनना चाहती हैं? अब मेरा हॉबी है सिंगिंग का। सिंगिंग। आप क्या करना चाहती हैं? आपका क्या नाम हो? हम नहीं सोचे अभी। सोची नहीं है? क्यों भाई? ऐसे ही डांस अच्छा करती है। अच्छा, तो आप सुनाइए कुछ। जिसके नैन ज्योति से खाली, जिसके नैन ज्योति से खाली, उस बच्चे का कौन सहारा, उस बच्चे का कौन सहारा, जिसके मुख पर खिले न लाली, जिसके मुख पर खिली न लाली, उसके जीवन में अंधियाली, उसके जीवन में अंधियाली, जीवन जिसका राह अधूरा हुआ न उसका सपना पूरा, जीवन जिसका राह अधूरा हुआ न उसका सपना पूरा, तिरस्कार ने जग को छूरा, तिरस्कार ने जग को छूरा, उस बच्चे का कौन सहारा, उस बच्चे का कौन सहारा, छूटा जिसका घर से नाता, समाज का वह भार कहाँ था, छूटा जिसका घर से नाता, समाज का वह भार कहाँ था, मातृ विधाता रक्षक जिसका, मातृ विधाता उस बच्चे का कौन सहारा। ज्योति नाम बताया था ना आपने अपना? अनीता। अनीता। तो अनीता ये बताइए, अभी जो आप गाना गा रही थी उसमें आप बता रही थी कि जिन बच्चों को दिखता नहीं समाज उनको बोझ मानता है, और तो क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि मतलब कोई आपको ऐसे बोला हो कि? मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी जिसके भी साथ करते हैं ये गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। जैसे आम लोग जी रहे हैं, हम लोग भी जीना चाहते हैं, खुल के हम लोग भी रहना चाहते हैं, कि अपने आप के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, किसी का कोई भी सहयोग नहीं, जहाँ सहयोग की ज़रूरत होती है वहाँ, और उसके बाद हम लोग खुद अपने योग्य बनना चाहते हैं। आप खुद अपने आप से योग्य बनना चाहती हैं ताकि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जी बहुत बढ़िया। तो अनीता ये बताइए कि आपके परिवार वाले कहाँ हैं, माता पिता कहाँ हैं? सब लोग घर पे हैं, पटना में ही। आपको ये याद है कि आप यहाँ कैसे आई? मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं मम्मी पापा के साथ एक रिक्शे में बैठ के आई थी, ई रिक्शा बुक किया और फिर उसी से मुझे लाया गया, क्योंकि मैं आ नहीं रही थी, मैं कहीं छिप जाती थी कुछ भी, तो उन्होंने मुझे घूमने के बहाने से लाया, चलो आज घूमना है, तो इसी की वजह से। और मेरा यहाँ एडमिशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं छोटी थी। यस, तो यहाँ वार्डन मैम बोलती थी कि अभी कैसे अपना केयर करेगी, तो हमारे मम्मी पापा अब हमारे पढ़ाई के लिए झूठ ही सही, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने गलत कदम उठाया, और फिर आपकी एज ज़्यादा बता दी? हाँ, मतलब नहीं, उन्होंने कह दिया, मतलब कुछ ऐसा ही मेरे बारे में कि ये
पढ़ना चाहती है ऐसे वैसे यार। तो उसमें आप पढ़ना नहीं चाहती थी क्या? चाहती थी लेकिन उससे भी छोटी थी, मेरे पास उतना आइडिया नहीं था। गार्जियन को छोड़ के मेरा, और हर संडे मेरे गार्जियन मुझसे मिलने आते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे गार्जियन स्कूल में ही रह गया, मैं खेत के बाहर भाग गई, स्कूल के बाहर खेत में चली गई थी थोड़ा सा, और मेरे गार्जियन नहीं आते तो मैं उस खेत में गिर जाती। ऐसा हो गया। तो आप इस स्कूल से भागना चाहती थी जब आपका एडमिशन हुआ? तो मेरे मम्मी पापा मिलने आए थे, मैं सोच रही थी कि मैं घर जाती साथ में, तो ये लोग लेके नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे पढ़ना है। तो ये लोग बैठे ही रह गए और मैं गेट के बाहर भाग गई थी। उस समय सिंघाड़ा का खेत था यहाँ पे। तो फिर अभी बात होती है आपकी कभी मम्मी हाँ, पापा? मम्मी पापा मिलने भी आते हैं, और अब मम्मी पापा को ये खुशी होता है कि मैं अब पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हो गई हूँ, 10th का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं कीबोर्ड प्ले करना जानती हूँ, हारमोनियम प्ले करना जानती हूँ, कविता लिखती हूँ और कहानी भी लिखती हूँ, चेस खेलती हूँ। तो अब मेरे मम्मी पापा को तो ये कविता आप खुद से लिखती हैं, अपने आप से बनाए वाक्यों से, कि मतलब कहीं से सुनी हुई? नहीं, ये हमारे टीचर ने मुझे सिखाया है, और मैं जो कविता लिखती हूँ हमारी खुद की लिखी कविता। खुद की लिखी कविता है? अरे वाह अनीता, सुनाइए एक खुद की लिखी अपनी कोई कविता। तो मतलब आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि वो बच्चे जिनको हम ये कमतर आंकते हैं कि ये शारीरिक रूप में तो कम से कम हमारे बराबर नहीं है, इसमें ये एबिलिटी नहीं है, तो कभी इनसे मिलकर आप जब लौट कर जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपने इन्हें जितना भी आंका ना वो बहुत छोटा आंका है, उससे बहुत आगे हैं ये बच्चे। अनीता, खुद की कविता जो आपने लिखी एक सुनाइए थोड़ा। मेरी कविता का शीर्षक है कल कल धारा। मैं नदी की कल कल धारा, बहती हूँ जब जोर शोर से, सभी बैठकर मेरे पास मिलकर शोर मचाते हैं। मैं हूँ इतनी प्यारी नदियाँ, सबको खुश कर जाती हूँ, मेरे पानी से पूजा होती है, मैं शुद्धता की निशानी हूँ। ये आपने खुद लिखा है? सच बताइए, कहीं से पढ़ा तो नहीं है ये? नहीं, सही में खुद लिखा है? सच्ची में मैंने खुद लिखा है। मैं इसकी कॉपी भी रखी थी। हाँ। लेकिन उस समय मैं 9th क्लास में थी, और जिस ड्रॉर में मैंने बंद किया उसे चूहा आके खा गया उस पेपर को। तो अभी आपने कितनी कविता लिखी है? मैम लिखी तो है ऐसे लगभग 6-7, लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बोलते हैं तो मैं पेपर पढ़ के सुना देती थी। और बाकी चूहा खा गया तो अब आपकी कविता खत्म हो गई? कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लूंगी। आप फिर से लिख लेंगे? लिख लूंगी। बहुत अच्छा। अच्छा अनीता, मतलब लोग आपको बताते हैं कि बाहर इतना कुछ विकास हो रहा है, इतनी बेहतर सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, तो टीवी की बात होती है, तो आप लोगों का कभी ऐसा मन होता है कि हम टीवी हाँ, 29 तारीख को प्रधानमंत्री 1 करोड़ बच्चों से बात किए। हाँ, परीक्षा के लिए हमारी भी मन हो रही थी कि मैं भी बात करूं, लेकिन कैसे करूं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं। तो टीवी नहीं देख पाते, तो आप लोगों ने देखा? सुन के हम लोग टीवी भी सुन सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। और हमारे पास जैम किट है, तो उसके माध्यम से हम लोग रेडियो भी सुनते हैं, समाचार उससे सुनाया जाता है। अभी ये जो है कुछ एक टाइप का वॉकी टॉकी टाइप का स्पीकर है, ये क्या है? ये एम किट है, इससे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं और रेडियो भी सुनते हैं, न्यूज। इसमें रेडियो भी है और आपके पढ़ाई की चीजें भी है। यस। तो ये स्कूल की तरफ से आप लोगों को मिला? नहीं, हम लोग अपने खरीदते हैं। आप लोग लिए हैं? यस। अपने मम्मी पापा को बोलकर, और फिर उन्होंने पैसा मेरे लिए भिजवाया, ऑनलाइन करा के लिया। तो आप लोग क्या क्या बनना चाहती हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? आपका क्या नाम है? प्रतिभा। बैठ के बात करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? मैं तो बैठी ही हूँ। हाँ बताओ प्रतिभा, आप क्या बनना चाहती हो? अभी तो सोचे नहीं है, पर सोच लेंगे। नहीं, आप क्या बनेंगी? मैं पढ़ लिख कर बांसुरी वादक बनना चाहती हूँ। बांसुरी वादक? यस। बांसुरी बजाती है मैं। अच्छा, रुकी, बांसुरी यही है, हम इसे सुनवाते हैं। कहाँ है? ईशा, आप क्या बनेंगी? मैं तो अभी अफसर बनना चाहती हूँ। अफसर बनोगी? किस फील्ड में, मतलब पुलिस वाले में कि आर्मी वाले में, एयरफोर्स वाले में? ये नेहा रखी थी उस दिन, मेरे रूम में है वो। ऊपर है बेटा। कौन सा अफसर? फोर्स वाले में। फोर्स वाले में? बहुत बढ़िया।
तो मैं आपको बता दूं, आप यकीन मानिए कि ये संस्था इतना बेहतर काम कर रही है कि ये बच्चों को इतना मोटिवेटेड कर रही है कि बच्चे, हमें लगता है कि हमसे भी आगे निकल सकते हैं। जी देखिए आइए। हाँ, आपको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मेरी खुद मैं झूठ, मैं ये नहीं, मतलब ऐसा होता होगा ना। नहीं अनीता, मुझे ये नहीं लग रहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, मुझे ये लगा कि आप कैसे लिख सकती हैं, मेरे को ये लग रहा था। कविता कैसे मतलब वो नहीं, आश्चर्य हो रहा होगा। हाँ, मुझे लग रहा था आश्चर्य कि कैसे लिख तब मेरी कविता की शीर्षक है एहसास। ठीक है, ये चुप तो पढ़ नहीं पाएंगे, चुप। आंखें बंद है मेरी, लेकिन मुझे भी देखने को जी कर रहा है। एहसास मुझे भी होता है, मुझे भी होता है। जो लोग देख सकते हैं दुनिया करते हैं दिव्यांग बच्चों का अपमान। एहसास मुझे भी होता है। बहुत अच्छा। मत करो हम बच्चों का अपमान, क्योंकि हम बच्चे भी किसी से कम नहीं। एहसास मुझे भी होता है। मत करो समाज वालों इसमें फ़र्क, किसको दिखता किसको नहीं। एहसास मुझे भी होता है। नहीं देखो अपनी पलकों से हम बच्चों को हीन भाव से। एहसास मुझे भी होता है। सबका करो उतना ही सम्मान, करते हो जैसे और बच्चों का सम्मान। एहसास मुझे भी होता है। अनीता के लिए ताली बजाइए भाई आप लोग। बहुत अच्छा अनीता, बहुत अच्छा। मतलब आप ऐसे समझिए कि मतलब मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इन बच्चों से मिलकर, इसलिए क्योंकि जब आप कभी अपनी क्लास में किसी ऐसे बच्चे को देखे होंगे जिनको थोड़ा कम दिखता हो, वो चश्मा लगा कर आते हों, तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसको डबल बैटरी बुलाते हैं, कभी कुछ और बुलाते हैं, कभी कुछ और बुलाते हैं। वो उनके लिए मजाक और कौतूहल होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसे बच्चे जो हमारे जैसे कॉमन स्कूल में नहीं पढ़ते जिसमें हम पढ़ने जाते हैं, उसका कारण भी यही है क्योंकि अगर ये बच्चे हमारे जैसे स्कूलों में पढ़ने आए तो हम इन्हें पढ़ने ही नहीं देंगे। हम इनका इतना मजाक बनाएंगे कि इनका हौसला टूट जाएगा। उसी पे अनीता ने कितनी खूबसूरत कविता लिखी है कि एहसास इन्हें भी होता है जब आप इनको कमतर आंकते हैं, इनकी किसी कमी का मजाक बनाते हैं। बस भगवान से दुआ करिए कि आपको भगवान ने पूरा परफेक्ट बनाया है, और जिनको नहीं बनाया है उनके लिए हमारे दिल में संवेदना होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो चीज़ जो इनके पास नहीं है उसमें भी ये कितना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता, इस बार फर्स्ट डिवीज़न पास होना है ना? यस। कितनी तैयारी है? हमारी तैयारी तो चल रही है और आपका आशीर्वाद जो है हमारे साथ। बहुत बढ़िया। तो ये बांसुरी आ गई है और बांसुरी भी जो है ये अब बजाएंगी। बेटा क्या नाम बताया था आपने? प्रियांशु। तो आप तो लड़की हैं, तो लड़के का नाम है भाई? अब मम्मी पापा ने रखा तो मेरे चाहिए। लड़की में कोई फर्क नहीं, इसीलिए लड़का का नाम रख लिए। नाम होता है अंशु और लड़का भी रख लेते हैं अंशु, तो इसमें क्या फर्क है? सब रख लेते हैं। बट लड़कों लोग तो भी लड़की का नाम रख लेते हैं, ये कभी सोचते हैं तो हम लोग भी रख लिए। किलकारी से यहाँ हम लोग का जुड़े हुए हैं लोग। अच्छा, तो 2-2 महीना का टर्म होता है जिसमें कभी म्यूजिक की होती है, कभी क्राफ्ट वर्क होता है, कभी कराटे होता है, कभी इंग्लिश स्पोकन होता है। मैंने इस तरह से 2-2 महीना का टर्म होता है जिसमें ये अभी म्यूजिक का हुआ था। अभी कितने दिन में सीखी हैं प्रियांशु? बहुत कम दिन में हम बचना सीखे हैं। बहुत कम दिन में? Yes. अभी प्रैक्टिस करती हैं कि नहीं? ये अभी नहीं करते क्योंकि पढ़ाई चल रहा है, अभी बोर्ड है ना इसलिए। हाँ, कहते हैं कि बोर्ड में अच्छे बच्चों का पसीना छूट जाता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि टेंशन होता है आप लोगों को? बहुत होता है। तो आप लोग को टेंशन होता है तो आप लोग कैसे अपना टेंशन कैसे सॉल्व करते हैं? पता नहीं कैसे होता है। पता नहीं कैसे होता है।
एक टाइम का खाना मुफ्त हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। एक टाइम का खाना कम हो जाता है टेंशन। खाना ही नहीं खाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो क्यों? हम तो खाते हैं। ये नहीं खाते हो कि भूख ही नहीं लगती है। लगती है तो लगती है। भूख नहीं लगती तो क्या, खाना तो जरूरी है, इसलिए खाते हैं। इसलिए भी नहीं खाते होगे कि ज्यादा खाना खा लेंगे तो फिर नींद आ जाएगी, फिर पढ़ हाँ, नहीं ये भी हो पाएंगे। सकता है। ये भी होता है ना। हम तो खाते हैं भाई। भूख भी लगती है। अच्छा, आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करते हैं कभी? यस, सैटरडे को सैटरडे संडे को? यस। और बीच में कभी मन हुआ तो नहीं संडे को मिलने भी आते हैं हम लोग से मम्मी पापा। नहीं आते हैं? यस। तो क्या कहते हैं मम्मी पापा आप लोगों को देखते हैं तो? बोलते हैं एकदम पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के। पढ़ाई करो। यस। आप प्रियांशु अपने मम्मी पापा को ये बांसुरी बजा के सुनाई थी कि नहीं? यस, सुनाई हूँ। तो क्या बोले? मम्मी पापा बोले कि और मेहनत करो और इससे भी और अच्छा अच्छा करो। बजाओ। बहुत मतलब खुशी होता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? शेखपुरा। शेखपुरा। यस। तो अब मन होता है, मतलब 10th पास हो जाएगा तो घर जाके रहेंगे? मतलब घर ही जाना, फिर दिल्ली जाना। वो देखो कितना खुश है। आपका क्या नाम है? ईशा कुमारी। ईशा घर जाने के नाम पे एकदम खुश है। अब घर जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। थोड़ी खुश है। ईशा ही थोड़ी सी खुश है। उड़ान बनना, उड़ान उड़ान, हम जा रहे हैं। हाँ दीदी, घर भी जाना है। 22 तारीख को घर जाना है। घर जाना है, सब लोग घर चले जाओगे? आज से हमको 22 दिन रहना है यहाँ। फिर घर जाने के बाद आगे पढ़ाई करोगे? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली। दिल्ली? यस। ये बात हो गई है? मतलब कैसे जाना है ये सब पता है? तो ये खुशी घर जाने की है इतनी? पहले घर जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। पहले दिल्ली सुनो ना, सुनो पहले मेरी बात। दिल्ली जाने की खुशी है कि घर जाने की खुशी? दिल्ली जाने की खुशी पहले तब होगी जब हमारा रिजल्ट आएगा। अच्छा, पता है तुम्हें दिल्ली में लाल किला है, चिड़िया गेट है, कुतुब मीनार है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। सरोजनी भवन है। हम लोग को तो राष्ट्रपति भवन घूमने का मन करता है। वहाँ बाप रे 375 सीढ़ियाँ हैं और बाप रे वो राष्ट्रपति भवन में 174 बरामदे हैं और क्या। ये सब कैसे पता है आप लोग? हम लोग सिविक्स पढ़े, सिविक्स। सिविक्स पढ़े हैं? यस। तो ऐसे आप लोगों को मन होता है कि आप लोग जाएं? तो लेकिन फिर आप लोग वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कैसे? वो बिल्डिंग कैसे देखेंगे? स्पर्श करेंगे, बिल्डिंग स्पर्श कैसे करेंगे? एक अनुभव महसूस करेंगे। आपको पता है मैं इस बार कंपटीशन में भी दिल्ली गई थी, लेकिन अफसोस कि मेरी प्राइज तो नहीं आई क्योंकि मतलब मैं इंग्लिश राइटिंग को, लेकिन मेरी इंग्लिश राइटिंग अच्छी होती है। जैसे राजगीर में घूमे और रोपे पे चढ़े, उसी तरह हम लोग राष्ट्रपति का भी भवन को अनुभव करेंगे और घूमेंगे। राजगीर में हम लोग को बहुत मजा आया घूमने में। मैं तो कहीं नहीं घूमी हूँ। मैं तो गई थी। कैसा लगता है जब आप लोग बाहर जाते हैं? डर लगता है? अच्छा लगता है। जैसे आम आदमी को लगता है खुशी होता है, उसी तरह हम लोग को भी। नहीं, मतलब ऐसा रोड पे गाड़ियाँ बहुत तेज चल रही तो हम लोग एक थोड़ी जाते हैं, हम लोग सबके साथ जाते हैं, सामूहिक जाते हैं। कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को दुनिया में कुछ मिलता नहीं, फिर लड़ने वालों के लिए सारा जहान होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब अनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत हम लोग को भी बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा लगा। आप हम लोग का वीडियो बना रही हैं अभी, तो तुम्हें कैसे पता मैं वीडियो बना रही हूँ? तुम देख भी नहीं पा रही हो। आप हम लोग के सामने 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 माइक जो कर रही है ना, ये दिखता है ये माइक? महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। जैसे आपके लिए मैं कहूँ क्या, करूँ क्या तेरा रूप कल्पना पथ पर नहीं समाता, करूँ क्या तेरा रूप कल्पना पथ पर नहीं समाता, कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को शेष रह जाता। वाह वाह वाह, अनीता ने मेरे लिए कितनी खूबसूरत साड़ी कही भाई, गजब। अच्छा, एक और सारी कह दो। एक और कह दो। अच्छा एक मिनट। एक गाना सुनाना। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम ही है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम ही है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम ही है। बहुत बढ़िया। तो अनीता ये सब सुनती हैं आप कहीं से? ये शायरी कैसे आता है दिमाग में? जी कभी कभी सर्च करके भी सुन लेते हैं, कभी कभी मेरा मन हुआ तो ऐसी स्लेट में पेपर डालूं और लिख लिया।
तो ये मोबाइल फोन है आप लोगों के पास, कैसे मतलब कभी मन हुआ कोई मूवी देखने का, आप लोगों ने कोई टीवी लगा हुआ है। कोई मूवी देखी है कभी आप लोगों ने? हाँ, मुस्कान मूवी। मुस्कान, हाँ मुस्कान मूवी बहुत अच्छी है। चांद के पार चलो, धड़कन। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो भी देखे। चोरी चोरी चुपके चुपके, तुम तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। हाँ, ये क्या बात है हमराज? कौन कौन सी मूवी अच्छी लगी सबसे ज्यादा? क्या था सबसे ज्यादा ऐसे लगी तो सब, लेकिन मुस्कान में ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुस्कान क्यों अच्छी लगी सबसे ज्यादा? मुस्कान इसलिए अच्छी लगी कि सबसे पहले तो वो हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल लाइफ उनकी बहुत बिजी थी और बिना देखे हुए ही दोस्ती हुई थी। मम्मी पापा बात के दोस्ती हुई थी। उनके मम्मी पापा उनसे प्यार नहीं करते थे और वो हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई कर ली और वो नहीं मतलब बिना देखे बिना मिले वो लोग थप्पड़ वप्पड़ भी चला लिए अपनी दोस्ती के साथ और पता ही नहीं चला कि ये मेरी दोस्त है। तो आप लोग किसी हीरो को सामने से तो कभी देखे नहीं, किसी हीरोइन को? मुझे एक्ट्रेस हिना खान बहुत पसंद है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। आपको कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है? क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है उनका सीरियल मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो बाल भी सीरियल है उसमें का देव जोशी बहुत मस्त लगता है देखने में। मैं तो लुई ब्रेल का जयंती हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को। 4 जनवरी 1809 उनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मृत्यु से पहले वो 4.5 साल में थे या 4 साल के थे, तो वो ना मैम सूद सिल रहे थे और सूद सिलते सिलते उनकी सुई उनकी आँख में चुभ गई थी, जिस कारण वो ब्लाइंड हो गए थे। और ब्लाइंड होने के बाद वो सब पढ़ाई करना शुरू किए। तो पढ़ाई किए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किए जैसे कि आप लोग कर रही है अभी। तो हम लोग तो मतलब आप की होंगी या फिर जो भी कर रहे हैं उस तरह की उन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने सोचा कि मैं अपने हम मतलब जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, तो फिर उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। पहले तो 12 बिंदुएं हुई, फिर उससे कम करके 4 साल कहा जाए कि आपके लिए, आप लोगों के लिए वो एक तरीके से भगवान थे। उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया जिसकी वजह से आप लोग पढ़ पाते हैं। और ना लुई ब्रेल का उनके शरीर को 2 बार दफनाया गया था। पहले तो फ्रांस की सरकार जो थे वो मान्यता नहीं दी। जब इस लिपि का पता चला तो फ्रांस की सरकार ने मतलब उनके बॉडी को निकाल कर फिर से जहाँ महाराजा लोग का लाश को दफन किया जाता था उसको निकाल कर फिर वहाँ दफन किया गया। तो ये 10th क्लास है और मतलब मैं ऐसे बताऊं कि मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है कि शाम का 3 बजने जा रहा है, 4 बजने जा रहा है, हमें वापस लौटना भी है। लेकिन बात करने में इन बच्चों से इतना मज़ा आ रहा है कि मेरे को मन नहीं हो रहा है कि मैं ये बातचीत बंद करूं और वापस लौटूं। लेकिन समय जो है वो बहुत बलवान होता है और वो हम पे प्रेशर डाल रहा है कि हमें आगे बढ़ना पड़े। बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे मिलके और भगवान करे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत नाम कमाएं, बहुत आगे जाएं। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ, बाय। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। और इन बच्चों से जब आप बात करते हैं तो ये बच्चे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इसके उलट जो हमारा जो समाज है या हमारे जो सरकार है उन्होंने इन बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया। जैसा मैम आप बता रही, मैम थोड़ा आप आगे आइए। जैसे आपको एक बार जब आप इन बच्चों को खुश देखती होंगी तो आपको कभी कभी कष्ट तो होता होगा कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, वो क्यों नहीं इन बच्चों की कोई मदद करती हैं। कभी तो पीड़ा कष्ट होता होगा। गवर्नमेंट कभी कुछ इस पे ध्यान ही नहीं दी है, जबकि पहले तो हमारे एक बालिकाओं पर इतना आप जो जोर दे रहे हैं, नीतीश कुमार हो, वो आज कह रहे हैं कि बच्चियां पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी। तो उसमें हमारी ये नेत्रहीन बच्चियां भी, दिव्यांग बच्चियां भी आती हैं। थोड़ा सा उनको इधर भी इनका भी तो हक बनता है। इनके हौसलों को भी बुलंद करना उनकी जिम्मेवारी बनती है।
जो लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान पर यकीन करते हैं, तो संविधान की किताब में ये बात साफ लिखी है कि जो लोग समाज में आखिरी पावदान पे हैं या वो लोग जो किसी भी चीज़ की जिनको कमी है, उनको सुविधाएं सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो जिस स्कूल में मैं खड़ी हूँ वो स्कूल दृष्टिबाधित बालिकाओं का है, बच्चियों का है, और ये बच्चियाँ अपने दम पर बहुत बेहतर कुछ कर रही हैं, संस्था बहुत मदद कर रही है। लेकिन जो सरकार हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ऐसे आंख बंद कर लिया है जैसे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। लोग कहते हैं कि इन बच्चियों को कम नज़र आता है, लोग ये कहते हैं कि इन बच्चियों के पास आंख नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकारों के पास नहीं आंख है और हमारी सिस्टम के पास आंख नहीं है। अगर उनके पास आंख होता तो शायद इन बच्चियों को ज़रूर देख पाते, इनकी मदद ज़रूर कर पाते, लेकिन अफसोस की बात की ये है कि उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। बहुत अच्छा लगा मैम आपके स्कूल आके, बहुत धन्यवाद आपका समय। थैंक यू।